नमस्कार दोस्तों, एचएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के दिन भर की खबरों से। आज की सबसे पहली खबर सीधे अमेरिका से आई है। H-1B वीज़ा में अमेरिका ने वृद्धि कर दी है। यह अब बढ़कर $1 लाख हो गई है, जिसके बाद भारत में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। इस वृद्धि से अमेरिका में काम करने के इच्छुक लोगों के लिए वित्तीय बोझ बढ़ेगा और इससे उनकी योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। इस खबर का भारत अमेरिका संबंधों पर भी बहुत गहरा असर पड़ेगा, जिसके चलते भविष्य में दोनों देशों के बीच सहयोग प्रभावित हो सकता है। सऊदी अरब के साथ डील करने के बाद पाकिस्तान खुद ही अपने चक्रव्यूह में फंस सकता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये समझौता भारत के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि पाकिस्तान इस डील के जरिए अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि इस समझौते का असर क्षेत्र की भू राजनीति पर पड़ेगा। हालांकि कई लोगों का मानना है कि पाकिस्तान इस कदम में उल्टा फंस गया है। भारत इस मामले में सतर्क रुख अपनाए हुए है। झारखंड में कुर्मी समुदाय के आंदोलन के कारण रेल सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैफिक जाम कर दिया है, जिसके कारण कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और कई के मार्ग में बदलाव किया गया है। इस आंदोलन के चलते यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी यात्राएं बाधित हो रही हैं। प्रशासन ने धनबाद सहित कई रेलवे स्टेशनों पर धारा 163 लागू कर दी है। यह आंदोलन झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में फैल गया है, जिसके चलते इन राज्यों में भी ट्रेन सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। आगामी 22 सितंबर से कई सामानों की कीमतों में कमी होने की संभावना है। ये जानकारी मिली है कि कुछ उत्पादों पर जीएसटी दरें कम की जा सकती हैं, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। विभिन्न वस्तुओं पर जीएसटी में छूट मिलने के बाद इनकी कीमतों में कमी आएगी, जिससे खरीदारी सस्ती हो जाएगी। इस फैसले से उपभोक्ताओं की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। यह बदलाव खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जो खरीदारी करने की योजना बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में चिप और शिप दोनों के निर्माण पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। प्रधानमंत्री ने इस दौरान पूर्व की सरकारों पर भी निशाना साधा और लाइसेंस राज का उल्लेख किया। मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता देश के लिए आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने गुजरात में कई परियोजनाओं का निरीक्षण किया और देश की प्रगति पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में हुई एक घटना पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने उस अपराधी का जिक्र किया जो मारीच की तरह आया था और पुलिस की गोलाबारी में मारा गया। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस मामले में शामिल शूटर की गिरफ्तारी के बाद सीएम योगी ने पुलिस की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। सीएम योगी ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए संदेश दिया है कि वे राज्य में अपराध करने से बचें। उच्च न्यायालय ने मुस्लिम पुरुषों को कई शादियां करने की अनुमति दी है, बशर्ते वे अपनी सभी पत्नियों के साथ न्याय करें। अदालत ने इस मामले में कुरान का भी जिक्र किया। न्यायालय ने यह भी कहा कि जो पुरुष अपने परिवार का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है, उन्हें इतनी शादियां नहीं करनी चाहिए। यह फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़े एक मामले में आया है, जिसमें कई शादियों की अनुमति पर सवाल उठाए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया है। यह भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल है, जो समुद्री यात्रा करने वाले यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करेगा। इस टर्मिनल में एक साथ 5 क्रूज जहाजों को खड़ा करने की क्षमता है। इसमें 10 लाख यात्रियों की क्षमता है और 72 चेक इन और इमिग्रेशन काउंटर भी हैं। इस नई सुविधा से समुद्री पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। एक हैरान कर देने वाली घटना में नशे में धुत एक व्यक्ति ने जहरीले सांप को काटने के बाद उसे दांत से चबाकर मार डाला। घटना के बाद वह सांप को अपने बिस्तर पर रखकर सो गया। सुबह जब उसने देखा तो उसके होश उड़ गए। यह घटना स्थानीय लोगों के लिए एक आश्चर्य का विषय बन गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
इजराइल ने गाजा सिटी पर जोरदार हमला किया है, जिसमें रोबोट, पैराट्रूपर्स और धमाकों का इस्तेमाल हो रहा है। सेना टैंकों के साथ आगे बढ़ रही है। इस हमले के कारण गाजा सिटी में केवल 4 लाख लोग ही बचे हैं। इस हमले में कई फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है, जिससे लाखों लोगों की जान खतरे में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बातचीत की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच करीब 2 घंटे तक फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें टिकटॉक और टैरिफ जैसे विषय शामिल थे। बातचीत के बाद ट्रंप ने चीन जाने की इच्छा जताई। दोनों नेताओं के बीच जल्द ही मुलाकात होने की संभावना है। रूस ने यूक्रेन पर एक बड़ा हमला किया है, जिसमें 40 मिसाइलों और 580 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बताया कि इन हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हुए हैं। रूस के इस हमले से यूक्रेन के कई शहरों में तबाही मच गई है। इजराइल के प्रति मुस्लिम देशों के रुख पर एक बड़ी खबर सामने आई है। एक खाड़ी देश ने इजराइल के साथ अपने संबंधों को ना तोड़ने की बात की है। इस देश ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ अपने संबंधों को जारी रखेंगे। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब इजराइल और अन्य देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। आगामी सप्ताह में शेयर बाजार में आईपीओ की बाढ़ आने वाली है। निवेशकों को 22 नई कंपनियों में निवेश करने का अवसर मिलेगा। इन आईपीओ के माध्यम से लगभग 5,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी है। यह उन निवेशकों के लिए एक सुनहरा मौका होगा जो शेयर बाजार में निवेश करके मुनाफा कमाना चाहते हैं। सोने के दामों में गिरावट देखी जा रही है, जिसका कारण फेड रेट कट का प्रभाव बताया जा रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में सोने के दाम तेजी से बढ़ेंगे। बाजार के जानकारों के अनुसार निवेशकों को सोने में निवेश करने के लिए उचित समय का इंतजार करना चाहिए। वर्तमान में सोने और चांदी के दामों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। अक्षय कुमार और अरशद वारसी अभिनीत फिल्म जॉली LLB 3 ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की है। फिल्म ने पहले दिन 12.5 करोड़ रुपए की कमाई की है। हालांकि ये कमाई जॉली LLB 2 की शुरुआती कमाई से थोड़ी कम है। फिल्म को दर्शकों और आलोचकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह के शो छोड़ने के बाद अब खेसारी लाल यादव की उनकी जगह लेने की चर्चा है। यह भी कहा जा रहा है कि खेसारी लाल यादव अश्नीर ग्रोवर के साथ एंट्री कर सकते हैं। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। फिल्म कंतारा चैप्टर 1 की ट्रेलर को लेकर चर्चा है। इस फिल्म में दिलजीत के बाद एक और हॉलीवुड सुपरस्टार के शामिल होने की खबर है। फिल्म के निर्माताओं ने ट्रेलर रिलीज की तारीख की घोषणा कर दी है। दर्शकों को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। भारत और ओमान के बीच हुए मैच में सूर्य कुमार यादव को बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला। वे पूरे समय डगआउट में ही पैड बांधे बैठे रहे। मैच के दौरान कप्तान ने टीम के खिलाड़ियों को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले आराम करने की सलाह दी। सौरव गांगुली ने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच के दौरान हुए हैंडशेक विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सूर्य कुमार यादव ने जो फैसला लिया वह सही था। गांगुली ने इस मामले में अपनी बात रखते हुए खेल भावना को महत्व दिया है। भारत ने ओमान को 21 रन से हराया। संजू सैमसन मैच के प्लेयर ऑफ द मैच बने। इस मैच में भारत ने 21 रन से जीत हासिल की और जीत की हैट्रिक लगाई। संजू सैमसन को शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय टीम का प्रदर्शन शानदार रहा।